नमस्कार। मेरा नाम कौशल किशोर है और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। खाली बैठा था, बाहर कहीं निकल नहीं पा रहा था। टीवी पर कुछ न कुछ देखता ही रहता हूं। कभी फिल्में देखता हूं, कभी स्पोर्ट्स चैनल देखता हूं, कभी क्या तो कभी क्या, कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ जाता और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि समय बड़ा विचित्र, बहुत ही विकराल, चारों तरफ त्राहि-माम मचा हुआ है। तो भारत के नागरिक होने के नाते कभी कभी थोड़ा बहुत आत्ममंथन करता हूँ। सोचता हूँ कि अपने विचार आप लोगों के सामने रखूँ। शायद हमारे विचारों से मेरे अपनों का, मेरे देश की जनता का या किसी का भी कैसे भी भला हो, बस भला होना चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो आज का मुद्दा जो है वो ऑक्सीजन पर नहीं है, वैक्सीनेशन पर है। वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है? होना भी चाहिए। भाई, हमारे देश में समय समय पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती रहीं और जाती रहीं, पूर्णतः ख़त्म नहीं हुई, किंतु एक पीक प्लेस पर पहुंचकर एंडेमिक कंडीशन पर, यानी ख़त्म होने कर कागार पर पहुंच गए। मिसाल के तौर पर आप स्मॉल पॉक्स को ही ले लीजिए, टीबी की बीमारी को ले लीजिए, पोलियो को ले लीजिए। जहाँ तक मेरी उम्र अभी 44 साल की होने जा रही है और शायद मैं छोटा था, कक्षा 8 में ही रहा होगा, तो पोलियो के गिने चुने केस ही देखने को मिलते थे। सन 2010 में लगभग मेरे ख्याल से ख़त्म होने के ही कगार पे। आज भी तो केस मिल जाते हैं, मगर वो जिनको वैक्सीन्स नहीं लगता है, उनके जीन्स में ये प्रॉब्लम किसी न किसी कारणवश से क्रिएट हो जाती हो तो एक अलग बात है। बट जिन लोगों को सन 2010 से पहले, उससे 10-20 साल पहले वैक्सीन लग चुका था, उनको पोलियो नहीं हुई। टीबी भी भारत देश के अंदर हर 5वें व्यक्ति को हो रही थी आज से 40 साल पहले, मगर जब वैक्सीन लगा, ड्रॉप्स पिलाया गया, तो समय आने पर उसमें कमी आई। आज टीबी एक आम बीमारी हो गई। कुष्ठ एक बीमारी थी जो एक छुआछूत की बीमारी थी। लोग अपनों से काफ़ी दूर रहने लगे, बुजुर्गों को घर से बाहर निकालने लगे, छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का हो, उसको बाहर निकालने लगे। उसका भी वैक्सीन आया, लगा और ख़त्म हो गया। मीज़ल्स बीमारी आई, उसका वैक्सीन लगा, ख़त्म हो गया। चिकनगुनिया आया, उसकी दवा आई, ख़त्म हो गया। डेंगू बीमारी आई, जल्दी अभी आई डेंगू, बॉडी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। कुछ लोगों ने आयुर्वेदिक के माध्यम से उसको कंट्रोल कर लिया, तो कुछ लोगों ने दवाओं के माध्यम से कंट्रोल कर लिया, ख़त्म हुआ। ठीक इसी तरीके से ये जो बीमारी है कोरोना, ये भी ख़त्म हो गई। मगर इसको ख़त्म करने के लिए हमारे सिस्टम को चुस्त और दुरुस्त होना पड़ेगा। हमारे सिस्टम में जो सर्वोच्च पद पर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको आत्ममंथन करना होगा, चिंतन करना होगा और बहुत जल्द ही एक्शन लेना होगा। जल्दी एक्शन का मतलब ये है कि इसमें व्यक्ति को समय नहीं मिल पा रहा है और असुविधाओं के खातिर वो अपनी जान को गंवा रहा है, इसलिए एक्शन लेना है। छोटी सी बात, जब कहीं इलेक्शन होता है किसी पार्टी का, तो सिस्टम का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति 1 घंटे में 10-10 मीटिंग अरेंज कर लेता है। क्यों करता है? शायद वो अपने लिए करता है। उसमें जनता को तो कुछ नहीं देना, सिर्फ भाषण ही तो देना है, और भाषण देने से जनता वोट दे देती है तो ठीक, नहीं दे देती तो ठीक, किंतु उसमें भला किसका? जो भाषण देता है। यहाँ पर प्रश्न हमारे देश की जनता का है। जनता सवाल पूछ रही है
वो सिस्टम के ऊपर आश्रित है। जनता ये पूछ रही है आखिर वजह क्या है जो हमारी समस्या का निदान नहीं हो रहा। हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। हमें नौकरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। हमें ठीक से शिक्षा नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। हमें और जो जन सुविधाएँ हैं, जो योजनाएँ हैं, उसका लाभ नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं। सिस्टम का सर्वोच्च व्यक्ति जो कहता है हमें वो स्वीकार है, क्योंकि हमें अपने देश से प्यार है। मगर देश से प्यार होने के साथ साथ उसको अपने जीवन से भी प्यार है, अपने परिवार से भी प्यार है। वो अपने आप तो मरने के कगार पर है, मगर अपनों को मरते हुए देखना भी नहीं चाहता है। वो सिस्टम से सवाल कर रहा है कि कुछ कीजिए। मेरा तो अनुरोध है सिस्टम से, तत्काल प्रभाव से जल्द जिस तरीके से वैक्सीन इंपोर्ट की जा सके, वो अधिक से अधिक मात्रा में वैक्सीन इंपोर्ट की जाए विदेशों से। उसमें किसी भी प्रकार की कोई देरी ना करें। हमारे भारत देश के अंदर जितनी भी फार्मा प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको तत्काल प्रभाव से लाइसेंस जारी कर दिए जाएं, और जो प्राइवेट कंपनियां आवेदन करना चाहती हैं, तत्काल प्रभाव से उनको अनुमति दे दी जाए। कोविड वैक्सीन हो, कोविशील्ड वैक्सीन हो, या XYZ जो भी वैक्सीन हो, जिससे ये साबित हो सके कि व्यक्ति के शरीर में लगाने से उसके अंदर एंटीबॉडीज़ तैयार हो सकती है, एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो सकती हैं, तत्काल प्रभाव से अनुमति दे दी जाए। सारे काम छोड़कर वैक्सीन पर फोकस किया जाए। सारे काम छोड़कर वैक्सीन पर फोकस किया जाए। जो प्राइवेट्स कंपनियां ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने में सक्षम हैं, तत्काल प्रभाव से उनको अनुमति दे दी जाए, उन्हें ठेका दे दिया जाए। वेंटिलेटर ऑक्सीजन के लिए जो भी प्राइवेट्स कंपनियां अप्लाई कर रही हैं, बगैर सोचे समझे, फॉर्मेलिटीज़ तो होती रहेंगी, बाद में भी होती रहेंगी, मगर इस समय लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम इलेक्शंस लड़ लेंगे, हम अन्य योजनाओं पर बाद में विचार विमर्श कर लेंगे, मगर तत्कालिक तौर पर अभी हमारे देश की जनता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, यह हमें सोचना होगा। और ये सिर्फ सिस्टम की एक पार्टी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। पार्टी का नाम अलग हो सकता है, मगर पार्टी के नाम से पहले वो सभी इंसान हैं, और सबका एक टाइम पीरियड होता है। एक गरीब किसान जो खेत में रहता है, उसे भी इस दुनिया से जाना है, और जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, करोड़पति खरबपति है, उसे भी इस दुनिया से जाना है। ये मत सोचिए जो लोग इस देश से बाहर चले गए हैं उन्हें इस दुनिया से नहीं जाना, उन्हें भी जाना है। हाँ, ये हो सकता है वे कुछ समय के लिए अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर लें, किंतु जाना तो है। मगर मेरा मानना है कि अपनी खुशियों में अगर दाल में नमक के बराबर जनता को कुछ दे देते हैं, तो इस सिस्टम के सर्वोच्च पद पर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ, उसकी जेब से क्या जा रहा है? कालाबाजारी तो होती ही रहेगी। ये एक ऐसा दीमक है, ये एक ऐसा वायरस है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला। तो अभी उस पर फोकस ना देते हुए सिर्फ वैक्सीनेशन पर ही फोकस करें, क्योंकि एक बात सत्य है, वैक्सीन से 70% तक हम अपने देश की जनता की सेवा कर सकते हैं। और ऐसे माध्यम हमें बनाना है कि लोगों के माध्यम से ये बात साबित हो जाए कि वैक्सीन लगाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम बच सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हमको, हमारे देश की जनता को सफलता मिलेगी। ये भी सत्य है कि वैक्सीनेशन करने से पहली डोज हो या सेकंड डोज हो, ये पूर्णतः ख़त्म नहीं होगी। 6 महीने से लेकर 7 महीने लग सकते हैं, और समय समय पर और भी अन्य बीमारी आती रहेंगी।
हमारे देश के जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, तो हमारे सिस्टम पर जो सर्वोच्च व्यक्ति बैठा हुआ, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो भी एक्सपर्ट्स कहते हैं, उन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि निश्चित तौर पे जीवन काल में हर घर में महीने में एक बार व्यक्ति बीमार ज़रूर होता है, और ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंच जाए, किंतु एक बात तो निश्चित है, हॉस्पिटल तो हर व्यक्ति पहुंचता है, भले ही चाहे वो 6 महीने में पहुंचे। तो मेडिकल एक्सपर्ट्स जो बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं, उनकी राय लेकर हमारे देश की जो नीति आयोग की योजना है, उस पर जिस तरीके से सेना पर हम खर्च करते हैं ना, उतना ही पैसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल सिस्टम पर खर्च करना आवश्यक है। ये विषय, मैं तो छोटे स्तर का व्यक्ति हूँ, इस पर बहस करने का कोई मेरा मतलब नहीं बनता है, मगर अपने भारत के नागरिक होने के नाते मैं अपने विचार तो रख ही सकता हूँ। तो इसलिए मेरा इस सिस्टम्स जो सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति हैं, और जो विपक्ष में जितने भी नेता लोग हैं, गणमान्य लोग हैं और सिस्टम पर बैठे हुए हैं, सब लोग एकजुट होकर वैक्सीनेशन पर जोर दें। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। टीवी हो, मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सेलिब्रिटी हो, जिसको जिस स्तर पर वैक्सीनेशन पर जोर वो दे सकता है, वो लोग वैक्सीनेशन पर जोर दें। और सिस्टम पर जो सर्वोच्च व्यक्ति के लोग बैठे हुए हैं, उन्हें चाहे जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, तो कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं। गिव एंड टेक का फार्मूला अप्लाई किया। आप मुझे वैक्सीनेशन दीजिए, हम आपको बदले में ये देंगे। आप हमको वैक्सीनेशन दीजिए, आप हमको ऑक्सीजन वेंटिलेटर की सुविधा दीजिए, हम अपने देश से बदले में ये देंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी लागू करना होगा, और हमारे देश की जनता को वैक्सीनेशन से ही बचाया जा सकता है। किसी भी अन्य तरीके से बचा पाना संभव नहीं है। तरीके बहुत से हैं, विल पावर भी हैं, आयुर्वेदाचार भी हैं, उस पर डिस्कशन करना ठीक नहीं है। क्योंकि मेरी एक बात समझ में आ गई है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन से ख़त्म हुआ, बहुत सी बीमारियां वैक्सीनेशन से ख़त्म हुई, और एक समय ऐसा आ गया, एंडेमिक हो गया, अंत के कागार पे हो गया, ना के बराबर हो गया। ठीक इसी तरीके से ये बीमारी भी एक ना एक दिन निश्चित तौर पर ख़त्म होगी। अमेरिका 4 जुलाई को सन 2021 में पूर्ण तरीके से कोरोना मुक्त होने जा रहा है। चीन तो बहुत पहले हो गया। इज़राइल एक ऐसा देश है, कंप्लीट वैक्सीनेशन उन्होंने करा दिया। कैसे करा दिया? अब आखिर वजह क्या है? कोई तो ऐसा है कि उनके पास एक मजबूत सिस्टम है। बाजारी सब जगह होती है, मगर हमारा सिस्टम में 10% लोग भी अगर हमारा साथ दे देना ईमानदारी से, तो हम इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सफल हो सकते हैं। इसलिए जो लोग भी हमारा वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखकर हमारी बात का मजाक बाद में उड़ाते रहिएगा, बहुत टाइम है, मगर हमारी इस बात पर मंथन करना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। रजिस्ट्रेशन हो रहा है, नहीं हो रहा हो, जनता के ऊपर आप छोड़ दीजिए। हर तहसील स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर, हर जनपद स्तर पर जिस तरीके से जो भी योजना बनाई जाए, जो बेरोजगार लोग हैं उनको ट्रेनिंग देकर, भले चाहे उनको महीने में 5,000 रुपया दिया जाए, अगर वो सही तरीके से काम करते हैं तो उनको आगे प्रमोट किया जाए। उनको ट्रेनिंग देकर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन पर ध्यान देना, हर कीमत पर वैक्सीनेशन पर ध्यान देना है। यदि आप हमारी बात पर ध्यान देते हैं, जो सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, वैक्सीनेशन अगर एक बार तैयार हो गया, अगर 25% भी वैक्सीनेशन हो गया, तो समझ लीजिए निश्चित तौर पर आप 70% जंग जीत गए। बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना बचाव कर लेते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब में है
जो टैक्स पेड हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, इन सबको वैक्सीनेशन प्राइवेट स्तर पर होना चाहिए। इनसे पैसा लिया जाना चाहिए और ये जो पैसा आपके पास कलेक्ट होता है, इसको ट्रांसफ़र आपको वहाँ करना है फ़ॉरेन में, ताकि गरीब लोगों के वैक्सीनेशन मुफ़्त लगाई जा सके। इस वीडियो को हो सके अगर उचित लगे, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।